नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और यहाँ पे ठीक हूँ। बस जिंदा हूँ। डिप्रेशन आजकल चल रही है थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि कहना जितना आसान है ना कि हर चीज़ का सामना करना, उतना आसान नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ का सामना जो इंसान करता है वो उसी को पता रहता है। तो इसीलिए मुझ पर इस टाइम क्या बीत रही है वो मुझे ही पता है। तो इसलिए पूरी तरह से नहीं कह सकती कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि दिमाग से इंसान कमज़ोर हो ही जाता है। दिमाग से जो दिमागी बीमारी होती है ना, वो सच में हो ही जाती है। दोस्तों पिछले वीडियो में हम थे, यानी पिछले जो मेरी ब्रेकअप स्टोरी थी उसमें मैं थी। अब मेरी जो लड़की थी वो मेरा पेट में था। तो पेट में था तो शुरू में तो जब मेरा लड़का यानी सोनू जब पेट में था उस टाइम डॉक्टर ने बोल दिया था 9 महीने मतलब बेड रेस्ट के लिए। तो उस टाइम तो मैं कर नहीं पाई थी पूरी तरह बेड रेस्ट। तो मुझे लगा कि है ना डिलीवरी सब कुछ नॉर्मली हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कि शायद लड़की का भी मतलब नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन वो कहता है ना, जब डॉक्टर कोई बात कहता है तो उनका मान के चलना चाहिए। लेकिन मैंने उनके बातों का पालन नहीं किया था। मैंने लड़की के टाइम पे पूरा 9 महीने तक मैंने काम किया था और बहुत ही ज़्यादा अपने आप को मतलब स्वस्थ महसूस करी थी। मुझे कोई वैसे दिक्कत नहीं होता था काम वाम करने में। तो इस वजह से मैंने डॉक्टर का कहना नहीं माना था। मुझे समझ आना चाहिए था कि जब मेरा लड़का मतलब 9 महीने बेड रेस्ट के बाद में हुआ और इतने जल्दी दोबारा से प्रेगनेंसी, लड़का मेरा 6 महीने का यानी 5 महीने का था उसी टाइम दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। तो मुझे समझ आना चाहिए था कि इतना जल्दी पहली बार तो प्रेगनेंसी करना ही नहीं चाहिए था। मैंने उसके पापा से पूछा था कि ऐसी बात है तो क्या करना है। उसके पापा ने बोला था कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जो भी काम वगैरह होगा दोनों मिलकर कर लेंगे, और बच्चा है तो उसे क्यों खराब करना है, क्योंकि बच्चा आज नहीं तो कल 2 दिन बाद में हो ही जाएगा। लेकिन वो कहता है ना, औरत को जो दिमाग है ना वो सच में काम नहीं करता। मैं उनके बातों में आ गई और फाइनली मैंने प्रेगनेंसी रखने का मतलब डिसाइड कर लिया। और वो मेरा सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने मतलब एक जान को खतरे में डाल दिया। एक तो जान मेरी है ही और दूसरी जान वो नन्ही से जान जिसे मैं पाल रही थी। मुझे पता भी नहीं था आगे जाके क्या नतीजा होगा, और डॉक्टर का मैंने कुछ कहना भी नहीं माना था। उन्होंने बोला था क्लियरली कि जब पहली प्रेगनेंसी इतना दिक्कत है तो आपको रुक जाना चाहिए। लेकिन मैं उनका भी नहीं मानी, उसके पापा का मान लिया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि मैं 9 महीने तक घर का काम हो गया। एक 6 महीने का बच्चा वो मतलब फीडिंग करता है, वो मेरे से मतलब दूध पीता था उस टाइम, और ऊपर का दूध पीता नहीं था। और उसका खाना बनाना, छोटे बच्चे जो होता है कम से कम उसको 4-5 टाइम तो खाना जो घर का फूड होता है वो देना पड़ता है, क्योंकि वो 1-2 चम्मच ही खाता है, उसे खाना चखाना ही होता है। 6 महीने में बच्चा बहुत ज़्यादा नहीं खाता है। तो सोनू मेरा इस तरह से खाता था। तो उस बर्थडे बच्चे को हैंडल करना, फिर ऊपर से मेरा प्रेगनेंसी, घर का काम, जिम्मेदारी सब कुछ निभाती थी। और सब कुछ निभाते हुए भी ऐसे करते करते मेरा 9 महीने निकल गया। और 9 महीने निकलने के बाद फाइनली मतलब वो दिन आया जब मेरा लिवर पेन स्टार्ट हुआ। मैं ऐसा सोचती हूँ कि शायद मेरी बच्ची जो है वो मरती नहीं अगर जरा सी मतलब हॉस्पिटल चल जाती तो। लेकिन इसका दोष मैं किसको दूं? उस इंसान को जो कि मुझे आज से कई साल पहले से छोड़ छोड़ के जाता था, या फिर मैं हूँ? मुझे तो ऐसा लगता है मैं ही हूँ, क्योंकि जब डॉक्टर ने मना किया था मैंने उनका कहना नहीं माना, और जब मेरा शरीर साथ नहीं देता तब भी मैं खुद का भी नहीं सुनी। मेरा बच्चा गोद में था मैं तब भी नहीं सुनी। और फाइनली मेरा जो है मतलब उसका नतीजा देखने को तो मिलना ही था। जब किसी का कहना नहीं मानते तो कहता है ना कि तूफान से पहले की जो शांति होती है ना वो अलग ही दिख जाती है। तो वही बात है। लेकिन मैं तब भी नहीं सोच पाई थी कि हाँ ऐसा कुछ होगा या होने वाला है। मुझे इसके पापा पर पूरा भरोसा था, यानी मेरे जो पति है उनका नाम है किशोर। तो मुझे पता था कि किशोर जी कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा था और उन पर भरोसा करके मैंने आगे कदम उठाया था। मैंने पूछा भी था जब मैं फर्स्ट महीने की थी, तो उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक होगा। मेरी लिवर पेन जो है वो 8 बजे स्टार्ट हुआ और मेरा लड़का उस टाइम 17-18 महीने का ही था, ज़्यादा का नहीं था। 2 साल का कंप्लीट नहीं हो पाया था, मुझे पक्का याद है। तो दोस्तों मुझे आज भी याद है वो दिन। अगर कोई इंसान झूठ बात करे ना तो उसके लिए याद करने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हकीकत बात होती है और खुद के साथ होती है ना, तो उन बातों को याद करने की या फिर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो बातें आपके साथ हुई हो ना
तो वो आंखों के सामने तब तक रहती है जब तक आप अपना दम ना तोड़ देते हो। तो मेरे साथ तो यही है कि जब तक मैं अपना दम नहीं तोड़ूंगी ना, तब तक मैं उन बातों को नहीं भुला पाऊंगी। तो फाइनली मेरा जैसे लिवर पेन हुआ तो मैंने उसके पापा को बोला, यानी कि ना मुझे थोड़ा सा चाय पीने की इच्छा हो रही है। तो उस बंदे ने बोला कि गाली दे के बोला कि ये चाय पिएगी मेरे हाथ का। और वो सच में चाय मुझे बना के भी नहीं दिया था। और लड़के के टाइम जो मेरा पेन था ना वो अलग था। वो लड़के के टाइम पे डायरेक्ट ही मेरा पेट में मतलब पेन हुआ था, और लड़की के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था। रीढ़ की जो हड्डी है ना वहाँ से और कमर तक बहुत दर्द से, मतलब ऐसे लग रहा था जैसे कुछ टूट रहे हो या फिर तोड़ रहे हो, ऐसा फीलिंग था। तो फिर उसके बाद में मैंने बोला ठीक है, चाय नहीं बना के दिया कोई बात नहीं, वो बच्चा छोटा है 17-18 महीने का, वो ठीक से चलना भी नहीं आ पाता है। मैं ठीक है। तो फिर मैं उस दिन, वो लोग सो गए, उसके पापा सो गए। मैंने बोला मुझे बहुत तेज़ दर्द हो रही है। तो कहता है तू ऐसा कर, रात हो गई है 8 बज रही है, तू ऐसा कर सो जा, कुछ काम उम करने की ज़रूरत नहीं है, खाना पीना खा के सो जा और सुबह तक तेरा दर्द सही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप मेरे पास थोड़ा बैठ जाओ और मैं सोने की कोशिश करती हूँ। लेकिन वो बंदा मेरे पास बैठे, और मुझे उस दिन ऐसा लग रहा था शायद मैं बेहोश हो रही थी, क्योंकि बेहोश शायद हो रही थी, शायद ऐसा ही कुछ, क्योंकि जैसे दर्द होता था ना मुझे तभी होश आता था, और मैं तभी आँख खोलती थी तो देखती थी कि उसके पापा मेरे पास नहीं है। मुझे बहुत दुख होता था, लेकिन मैं उस टाइम है ना सांस है ना, सांस मतलब सांस नहीं ले पाते। ऐसा लग रहा था मैं सीने में यहाँ पे मतलब कुछ किल सा फंस गया हो, किल होते हैं ना लोहा, ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ किल सा फंस गया हो। मैंने उनको बोला कि मैं नहीं रह पा रही, मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है। कह रहा मुझे सोने देना, सुबह उठ के मुझे ड्यूटी जाना है, और तेरे तो रोज का काम है, दर्द हो रही है। ये भी बात सही है, ज़्यादा प्रेशर उनको दे के भी क्या करूं जब अगला उठ ही नहीं रहा है, सोने में लगा हुआ है, और मेरा छोटा बड़ा वाला लड़का उनके पास है। तो फिर फाइनली वो सो गए, और मैं वहाँ लिवर पेन में चिल्लाते कर्राते रोते बिलखती रह गई। ऐसा लगता है वो दिन आज भी मेरे साथ है, वो पल आज भी साथ है, मैं उस पल को नहीं भुला पाती हूँ। तो रात की 1 बजे जब मेरी सांस है ना कि बस अब निकलेगी, अब नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी मैं, फिर मैं खुद लंगड़ा के उठी। लंगड़ाते लंगड़ाते लिवर पेन में मैं पैर खड़े नहीं कर पा रही थी, कप रही थी, मतलब इतना ठंड लग रही थी, कप रही थी, मतलब अलग ही ऐसा लगता बचूंगी नहीं। फिर आपको पता है मैं फ्लैट में रहती हूँ, तो फ्लैट में मेरे पड़ोसी थे, मैंने उनको जगाया, और फाइनली वो जगे, मेरे पास आई वो औरत। फिर मैं एक औरत को बुला लिए, और जब तक वो औरत आई दूसरी, उसके 10 मिनट के अंदर ही, यानी 8 बजे से लिवर पेन स्टार्ट हुआ, रात को 1 बजे मेरे लड़की हुई और वो ख़त्म हो गई। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल ले जाने वाला मुझे कोई नहीं था। आदमी सो रहे थे, अपना नींद निकाल रहे थे, बच्चा छोटा था 17-18 महीने का। किससे शिकायत करूं? कोई नहीं सुनता इस दुनिया में, कोई किसी का नहीं सुनता। लेकिन जो बातें होती है ना दिल में रह जाती है, यादें दिल में रह जाती है। और वो दिन था सकरात के दिन। तो मेरे साथ जितना बुरा हुआ है ना, भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा हो, क्योंकि ये जो तकलीफ है ना इंसान को जिंदगी भर दर्द देती है, चाहे वो कितने मरहम लगा ले, नहीं भुला पाते। लड़की खत्म हो गई रात को। उसी टाइम जो पड़ोस में थी, मैंने उस लेडीज को बोला आप लेके जाओ हॉस्पिटल, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकती, मेरी तो अभी डिलीवरी हुआ है। लेकिन मैं फिर भी चली जाती, लेकिन दूसरा जो मेरे लड़का है उसको लेके कहा मैं वजन लेके कैसे जाऊं, और उसके बाप का तो कोई मतलब ही नहीं है। वो नीचे आके उसी औरत से बात करने लग रही है। तो ठीक है, फिर वो औरत बोली कि चलो भाई साहब, और उनके साथ में उस औरत ने बच्चे को ले लिया, और उसके पापा गाड़ी चला के गए हॉस्पिटल में, जहाँ पर उन्होंने सारा ट्रीटमेंट किया, लेकिन लड़की ख़त्म हो गई। मैंने गलती की है, उसी टाइम मुझे एक्शन ले लेना चाहिए था।
मेरी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी मेरी कि लड़की ख़त्म होने के बाद भी मैं कोई एक्शन नहीं लिया। मैं बर्दाश्त करती गई और उस इंसान के लिए आज भी रो रही हूँ, आज भी तड़प रही हूँ। मेरे दिमाग की संतुलन पूरी तरह से हिल चुका है। अपने आप को जिंदा महसूस नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो लड़की ख़त्म होने के बाद में रात को ख़त्म हुई, फिर हॉस्पिटल वालों ने देने से मना कर दिया क्योंकि डिलीवरी घर पर हुआ था। वहाँ पे पुलिस वगैरह थे, लड़की थी, इस वजह से नहीं दे रहा था। तो फिर 11 बजे हमारे अड़ोस पड़ोस के जो भी लोग वगैरह थे वो सब गए, फ्लैट के जो भी जानकार थे वो गए। फिर वहाँ से लड़की को लिया और लड़की को घर पर नहीं लाए, सीधा कब्रिस्तान लेके गए, शमशान घाट। बच्ची थी तो इसलिए उसे मतलब कब्र ही देते हैं। बच्चे छोटे होते तो कब्र ही देते हैं, बड़े होते जब पता नहीं क्या करते हैं। तो उनको कब्रिस्तान में मतलब जो भी है उनका काम किया। घर आए, घर आने के बाद वो आदमी ऐसे बोला कि मुझे नींद आ रही है बहुत भयंकर, मुझे सोना है, मैं थक गया हूँ ये भगा दौड़ी के चक्कर में, मेरे से नहीं होगा। मैं को ऐसे इंसान है। लड़की खत्म हो गई, एक बूंद आंखों से आंसू नहीं टपका, लड़की मरी है, उसको कोई शोक पछतावा नहीं है। वो बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ, मुझे सोना है। ठीक है, सो जाओ। सोया, सो के 2 घंटे बाद में उठा, बोला मुझे भूख लगी है, खाना दो। ठीक है, खाना खा लो। फिर मैं जो आंटी जी है उनसे पूछा, बोले आंटी जी देखो मुझे तो इतना कुछ नहीं पता और मेरे घर में मतलब कुछ ऐसा पहले हुआ भी नहीं है, और जो बड़े बुजुर्ग है तो मेरे माँ के भी दिमाग इतना ही काम करता है। तो मैं बोली कि मेरी सासू खत्म हो गई है, क्या करते हैं, अगर कुछ अंदाजा है तो बताइए ना। तो उन्होंने बोला बेटा बच्चा छोटा ही है, तो इस दुनिया में अगर कोई आते हैं ना तो तुम माँ है, तो माँ का दूध का आस करते हैं। छोटे बच्चों के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। ऐसा करो, 3 दिन बाद में है ना, उसके जहाँ पे कब्र दे के आए थे, उसको गाड़ के आए थे, जो बोलते हैं देसी लैंग्वेज में, वहाँ जाके 1 कप दूध और थोड़ा सा पतासा दे के आना। ऐसी अभागन हूँ मैं कसम खा के कह रही हूँ, भगवान की कसम, मैंने उस छोरी को नहीं दे पाई कुछ भी, क्योंकि इसके पापा 3 दिन बाद में उसे दूध पतासा देने नहीं गए थे। और मैं जानती नहीं हूँ कि कहाँ कब्रिस्तान है जहाँ पर उस लड़की को रखा गया है। अगर मैं जानती तो शायद जाके देख के आती, लेकिन शमशान घाट में शायद लड़कियों का जाना माना है, मुझे नहीं पता। मैं नहीं जानती कि शायद लड़कियों का जाना माना है। हर सकरात के दिन मेरे कलेजे में कील सा चुभता है, इसलिए नहीं कि लड़की मर गई है, इसलिए कि मरने के बाद भी मैं उसे 1 कप दूध और 2 पतासा नहीं दे पाती हूँ। ऐसे अब अगर माँ हूँ जहाँ माँ होने पर शर्मिंदगी महसूस होती है, बहुत तकलीफ होती है आज भी कि इतना बेबस हूँ कि मैं अपनी बच्ची को 2 पतासा और दूध नहीं दे पाई। मैं अगर जानती तो मैं चली जाती, मुझे डर नहीं लगता, लेकिन क्या करूं। मेरी माँ ने भी बोला कि अगर मैं जानती तो मैं भी चली जाती, लेकिन हम नहीं जानते उसे कहाँ लेके गए थे। उसके बाप ने मेरे छोरी की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करी, जो कि इस दुनिया में आने के बाद अगर कोई खत्म हो जाती है बच्ची तो उसे दूध पतासा देना पड़ता है। मेरे आत्मा आज भी तड़पती है, मैं दूध देखती हूँ ना बहुत तकलीफ होती है, लेकिन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ नहीं कर सकती। ना तो मैं शमशान घाट जा सकती हूँ, ना मैं दूध दे सकती हूँ उसको, ना पतासा दे सकती हूँ। तो दोस्तों
आज की वीडियो को यही एंड करते, मिलती फिर किसी नए वीडियो के साथ, क्योंकि इससे आगे की जो बातें हैं अगर मैं आपसे शेयर करूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नमस्ते।